हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लास है। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक CRP RRB 11 2022 ऑफिस असिस्टेंट। ये CRP हो गया कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस और RRB रीजनल रूरल बैंक। भारत में जितना भी ग्रामीण बैंक है तो इसमें भारत में जितना भी टोटल जो है 43 ग्रामीण बैंक है, तो उसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को ये भरा जाता है IBPS मुंबई के द्वारा। यही एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। तो ये पोस्ट नेम जो है इसमें, तो ये पोस्ट इसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है मल्टीपर्पज़। ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में भरा जाना है, तो ये हो गया रीजनल रूरल बैंक ये, या फिर हम लोग इसी को ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। तो अप्लाइंग डेट इसका जो है 7 जून 2022 से 27 जून 2022 तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम इसका जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है अगस्त 2022 में लिया जाएगा और मेंस एग्ज़ाम जो है सितंबर या फिर अक्टूबर 2022 में इसमें लिया जाएगा। तो इसके लिए एज लिमिट जो है इसमें जो है 18 से 28 साल है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एज ऑन 1 जून 2022 को जो है 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। OBC के लिए 3 साल का इसमें छूट मिलता है और SC ST के लिए 5 साल का इसमें छूट मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरा जो है इसमें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का जो है आपको जानकारी होना चाहिए। 10th क्लास तक का जो है आपके पास में उस सब्जेक्ट से आपको पढ़ा होना चाहिए। जैसे हो गया हिंदी स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 10th लेवल में जो है हिंदी से इस तरह से आपको पास होना चाहिए, उसका जानकारी होना चाहिए। तो दूसरा स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दिक्कत होगा। आपको जो है ज्वाइन करने के बाद जो है 6 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। आप उस टाइम पीरियड में आप जो है लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसके बाद आप जो है आपको फिर टेस्ट लिया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप जिस सब्जेक्ट से आपने जो है लोकल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की है उसी स्टेट में आप जो है अपना प्रेफरेंस दें। उस स्टेट को आपको उसमें सेलेक्ट करना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसमें आपको ऐच्छिक है सो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसका जो है कंप्यूटर पे ही सारा काम तो जो है इस पर बैंक में कंप्यूटर पे ही होगा, इसलिए इसमें जो है कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। और मेंस एग्ज़ाम में इसका लिया जाएगा तो उसमें भी आपको जो है कंप्यूटर से सवाल भी पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जो है 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, प्रिलिमिनरी स्टेज और जो है मेंस एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम होगा, PT और मेंस। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है PT और मेंस में जो है किस तरह से जो इसमें सवाल पूछा जाता है। तो प्रिलिमिनरी में जो है सिर्फ 2 पेपर आपको देना होगा। एक पेपर में ही आपको जो है 2 सब्जेक्ट इसमें रहेगा। तो इसमें पहला सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा रीजनिंग रहेगा एक पेपर। रीजनिंग जो है इसमें 40 क्वेश्चंस रहेगा, 40 मार्क्स का। और जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी
या फिर इसी को हम लोग मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये भी जो है 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए जो है टाइम ड्यूरेशन जो है दोनों के लिए जो है कंपोजिट टाइम दिया जाएगा। आपको अलग अलग इसमें टाइम नहीं, एक ही साथ जो है आपको बनाना है। कंपोजिट 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसी में आपको जो है 80 क्वेश्चन आपको हल कर देना है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 80 हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 80 हो गया, और इसके के लिए आपको जो है 45 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें 1/4 इसमें निगेटिव है। और जो है ये सिर्फ जो है पीटी जो है क्वालिफाइंग नीचे है, इसमें जो है आपका इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पीटी एग्जाम में जो है सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा। और मेरिट प्रिपरेशन जो किया जाएगा वो सिर्फ मेंस में जितना आप स्कोर करते हैं उसके आधार पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए मेंस के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको 2 विकल्प रहेगा, या तो फिर आप एक हिंदी पेपर चुन सकते हैं या फिर एक इंग्लिश पेपर। हिंदी या इंग्लिश में कोई एक पेपर आप चुन सकते हैं। तो इसमें पहला पेपर जो है रीजनिंग है, इसमें 40 क्वेश्चंस है और इसमें 50 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा 1.25 मार्क्स का। दूसरा पेपर रहेगा कंप्यूटर नॉलेज, ये भी 40 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसका आधा आधा नंबर का रहेगा, तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस, ये 40 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 40 मार्क्स का। उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ये भी 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। और या फिर हिंदी लैंग्वेज, चालीस क्वेश्चन 40 मार्क्स का। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर इसी को हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, ये 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। तो इसमें जो है आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये चारों पेपर कंपलसरी है। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों में से कोई आप एक पेपर चुन सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो आपको आसान लगे उसमें से आप बना सकते हैं। इसके लिए जो है कंपोजिट टाइम जो है दिया जाएगा। दो घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको जो है 200 सवाल हल करना है। 200 मार्क्स का रहेगा। 200 सवाल को आपको जो है 2 घंटे में हल कर देना है। और इसमें जो है निगेटिव, इसमें भी 1/4 निगेटिव है, 1/4। और दूसरी चीज़
ये मेरिट प्रिपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। मेंस में जितना मार्क्स आएगा आपका, उसको जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए इस नंबर का उपयोग किया जाएगा। मेरिट बनाया जाएगा आपका मेंस के नंबर से ही। अब इसमें जो है कट ऑफ किस तरह से डिसाइड होता है वो हम लोग देखेंगे। इट इज अप्लाइड इन 3 स्टेज। 3 स्टेज पर इसको अप्लाई किया जाता है। पहला, ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट। दूसरा, ऑन टोटल वेटेड स्कोर। तीसरा, ऑन टोटल वेटेड स्कोर अगेंस्ट 3 times the number of vacancies as reported by RRB। for shortlisting for interviews। इसमें कह रहा है कि जो है कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाता है ग्रामीण बैंक के ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसमें 3 स्टेज में डिसाइड किया जाता है। इट इज अप्लाइड इन 3 स्टेज। पहला हो गया ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट। तो आपको जो है सबसे पहले आपको सभी पेपर में आपको पास करना पड़ेगा। जैसे हो गया पीटी के लिए हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। तो उसमें जो है 40-40 क्वेश्चन दोनों में पूछा जाएगा। तो आपको जो है पास मार्क्स 10 से 20 नंबर का रहता है। मान लेते हैं कि आपको जो है 15 नंबर रीजनिंग में या 15 नंबर मैथ में आपको मिनिमम रखा गया कि मिनिमम कम से कम आप इतना नंबर लाते हैं तो आप जो है पास समझे जाएंगे। मिनिमम में आपका कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। तो ये चीज़ हो गया ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब सभी पेपर में आपको मिनिमम नंबर कम से कम नंबर आपको लाना होगा। उसी तरह से मेंस में फिर जो है जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गया। और जो लोग हिंदी चुनेंगे उनके लिए हिंदी रहेगा। तो इसमें एक टेस्ट हो गया इंडिविजुअल टेस्ट, ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट। तो इसमें भी जितना नंबर है, मान लेते हैं कि सभी में 10-10 नंबर रखा गया। मिनिमम कट ऑफ आपका 10-10 नंबर रखा गया है। तब 5 सब्जेक्ट मिला करके आपको जो है कम से कम आपको 10-10 नंबर सभी में लाना होगा। तो ये बदल जाता है, सभी पेपर के लिए अलग अलग मतलब निर्धारित किया जाता है। किसी का 10 रहता है, किसी का 5 रहता है, किसी का 9 रहता है। इस तरह से वो IBPS वो डिसाइड करती है कि कितना नंबर हमको मिनिमम रखना है, मिनिमम कट ऑफ। तो एक हो गया ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट। दूसरा हो गया ऑन टोटल वेटेड स्कोर।
तो इतना इतना आप लाते हैं 15 नंबर पीटी में, अगर ये हो गया मिनिमम कट ऑफ 30 नंबर, तो इतना इतना में इतना नंबर पर जो है लाखों कैंडिडेट मिल जाएगा। तो इसमें तो फिर शॉर्ट लिस्ट करना है। तो उसके बाद जो कहा जाएगा वन टोटल वेटेड स्कोर, अब कहा जाएगा कि आपको जो है 60 नंबर लाइए दोनों मिला करके, मतलब दोनों में मिनिमम कट ऑफ आपको पूरा करना है। उसके बाद जो है दोनों मिला करके आपको जो है 60 नंबर लाना है, तब जो है आप जो है दूसरा कट ऑफ पार करते हैं ऑन टोटल वेटेड स्कोर ये। तो इतना अगर आप लाते हैं इसमें, तब जो है आप जो है पीटी में क्वालिफाई माने जाएंगे। उसी तरह से फिर जो है मेंस में अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो 5 पेपर के लिए 50 नंबर हो गया मिनिमम कट ऑफ। और उसके बाद जो है टोटल वेटेड स्कोर कहा जाएगा कि आपको जो है 150 नंबर लाइए, तब आप जो है दूसरा कट ऑफ आप जो है पार करेंगे। तो ये 150 नंबर लाएंगे, तो जो लोग लाएंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू तो इसमें नहीं है, ये यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, इसमें तो इंटरव्यू इसमें नहीं है। तो इसी के आधार पर मेरिट प्रिपरेशन कर दिया जाएगा मेंस के नंबर के आधार पर। तो इतना नंबर ले आते हैं तो जो है आपका जो है अगर इतना 60 नंबर इसमें लाते हैं कम से कम जो है आपका, तब जो है मेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाएगा। तो उसके बाद इतना फिर अगर आप ले आते हैं तब आप जो है आपको आपका जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपका नाम का जो है उपयोग किया जाएगा, इसमें मेरिट बनाया जाएगा आपका नाम का। तो ये इस तरह से इसमें जो है कट ऑफ तैयार किया जाएगा। इसमें आपको जो है 2 कट ऑफ पार करना पड़ेगा सभी का लिए, इंडिविजुअल कट ऑफ, मतलब सभी पेपर में आपको अलग अलग पास करना है। उसके बाद फिर जो है ये होगा सेक्शनल कट ऑफ, मतलब हर एक सेक्शन में आपको पास करना है। उसके बाद फिर ओवरऑल कट ऑफ, सभी पेपर को मिलाकर, सभी विषय को मिला करके जितना नंबर बोला जाएगा कि मिनिमम आपको इतना नंबर लाना है, तो वो फिर जो आपको ओवरऑल कट ऑफ उसको भी पार करना होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए बुक्स हम कौन कौन सा इसमें पढ़ना चाहिए। तो बुक्स के लिए इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जनरल नॉलेज जितना पूछा जाता है ये करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो इसके लिए जो है आपको BSc मैगजीन पढ़ना होगा, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल इसको हम लोग कहते हैं। जिसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, कोई भी मीडियम में पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले तक आपको जो है 6 मंथ का जो है आपको पढ़ लेना है। तो करंट अफेयर्स पोर्शन जितना भी जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट से बैंकिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंकिंग रिलेटेड जितना भी रहेगा क्वेश्चन, इसमें बैंकिंग रिलेटेड न्यूज तो आपको पूछा जाएगा। आर्थिक समाचार जितना भी होता है, तो इसमें आपका बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल में आपको सारा बैंकिंग से रिलेटेड जनरल नॉलेज सभी मिल जाएगा। दूसरा पेपर जो है प्रतियोगिता दर्पण, इसे भी हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। 6 मंथ का एग्ज़ाम से पहले तक जो है 6 मंथ का आपको पढ़ लेना है। तो इससे आपका जो है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके लिए RS अग्रवाल का बुक, एक बुक आप बना लेंगे, इससे काफ़ी जो है आपका सारा इससे क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए देखते हैं। तो IBPS कलर के लिए जो रीजनिंग का बुक आता है, IBPS कलर के लिए इसमें उपकार प्रकाशन में
उससे आपका जो है रीजनिंग पेपर क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी बुक इसमें ले लीजिए उपकार प्रकाशन का जो है IBPS बैंक क्लर्क का, इसमें IBPS बैंक क्लर्क। और तीसरा फिर जो है इंग्लिश लैंग्वेज। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज चुनेंगे तो उनके लिए जो है पहले कोई भी एक ग्रामर का बुक पढ़ लीजिए। तो जितना अपना बेसिक जो है उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद जो है दूसरा, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आता है उपकार प्रकाशन का आता है। ये बुक देख लेंगे तो इससे जो है ग्रामर से रिलेटेड जितना भी है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, फ्रेज, इस तरह से जितना भी पूछा जाता है तो आपको ग्रामर का बुक जो है पढ़ लेना है इसमें। उसके बाद जो है आपका कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी सवाल आता है तो वो पार्ट जो है आप इससे इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी सवाल रहेगा आप इससे कवर कर सकते हैं। और जो लोग हिंदी पेपर चुनेंगे तो वो लोग कोई भी हिंदी का ग्रामर बुक बना सकते हैं। कंप्यूटर के लिए जो है इसमें आपको इसमें भी मिल जाएगा, उपकार प्रकाशन का भी आता है इसमें कंप्यूटर का बुक। या फिर इसमें बुक नहीं लेना चाहते हैं तो जो है NIS का वेबसाइट पर जा करके इसका कंप्यूटर का बुक पढ़ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें जो है SSC लेवल का जो बुक आता है कंप्यूटर का और HSC हायर सेकेंडरी लेवल का, ये दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे इसमें कंप्यूटर का तो इससे जो है कंप्यूटर का पार्ट आपका पूरा इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें नहीं है कि आपका जो है इंग्लिश ही चुनना है या फिर हिंदी ही चुनना है। आपका जो पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो आपको चुनने की ज़रूरत है। इसमें तो एक एक नंबर से जो है आप जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो हिंदी में ही अगर आपका जो है 30 से 35 सवाल अगर सही कर देते हैं तो आपको जो हिंदी ले सकते हैं। जो पेपर या तो फिर इंग्लिश में अगर आप अच्छा करते हैं तो आप इंग्लिश पेपर चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरिट प्रिपरेशन जो है आपका किया जाएगा मेंस के नंबर के आधार पर ही। तो उसमें आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों शामिल रहेगा। तो ये आपको सोच समझ करके लेना है। इसमें हिंदी या इंग्लिश का चुनाव करना होगा तो आपको काफ़ी इसमें सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रैटेजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग इसका तैयारी करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग 50% टाइम जो है अगर सब्जेक्ट स्टडी के लिए देते हैं तो 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे, आत्ममूल्यांकन के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी में इसमें क्या करना है, इसमें आपका जो है रीजनिंग पेपर जो है, रीजनिंग प्लस मैथ, ये दोनों जो है काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो है पीटी में आपका सिलेक्शन होगा तो यही दोनों पेपर के बदौलत होगा, रीजनिंग और मैथ में। यहीं से क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए तो रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग मैथ पीटी में भी पढ़ना है, आपको मेंस में भी पढ़ना है। तो इस पर जो है ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो इसमें भले इसका नंबर नहीं जुटे पीटी में, लेकिन अगला स्टेज में जाने के लिए आपको ज़रूरत है। मेंस में फिर आपको 50-50 100 आपको 100 नंबर आपका कवर हो रहा है, इसी से आपका कवर हो रहा है रीजनिंग और मैथ से ही। बाकी 100 नंबर जो है आपका कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पेपर से, इंग्लिश या फिर हिंदी से आपको कवर हो रहा है। तो ये भी काफ़ी आपका वेटेज है। 100 नंबर, आधा इसका नंबर 200 में 100 नंबर आपका जो है रीजनिंग और मैथ से ही आपका कवर हो रहा है। उसके बाद जो है आप जो जनरल अवेयरनेस, ये सब भी जो है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको भी जो है आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश या फिर हिंदी जो सेलेक्ट करेंगे, ये सभी जो है काफ़ी स्कोरिंग है। और कंप्यूटर, तो जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सभी जो जितना ज़्यादा आपको जो है आपका मेमोरी में रहेगा, उतना आप ज़्यादा इसको बना सकते हैं। तो ये पेपर को, दूसरा पेपर भी जो है 100 नंबर है, ये भी, इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका रीजनिंग और मैथ के लिए जो है कोई एक बेसिक बुक बना लीजिए मैथ। अगर आपका मैथ बढ़िया है तो आपका जो है रीजनिंग पेपर भी जो है आपका बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सभी पेपर के लिए एक एक बुक चुनेंगे। चूज 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। सभी विषय के लिए एक एक बुक चुनिए। रीड 2 to 3 times। सेम बुक। इसमें जो है कोई भी सभी पेपर के लिए एक एक बुक कम से कम स्टार्टिंग में आपको सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है उसी को जो है कम से कम 2 से 3 बार आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, ताकि जो है आपका मेमोरी में, उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो एक ही बुक के लिए, जैसे जीके के लिए ही जो है 2 या 3 बुक एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि जो है एक ही बुक को आप जो है 2 बार इसमें पढ़ लें, तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब देखते हैं सब्जेक्ट स्टडी। मान लिए इसमें आपका जो है पूरा आपका कवर हो गया, ये पार्ट आपका कवर। तो हम लोग जो है सेल्फ असेसमेंट किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम लोग अपने आप को जांचेंगे कि कितना तैयारी कंप्लीट हुआ है या फिर कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक लेंगे। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, और उसके बाद जो है डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देना है। डेली 2 मॉक टेस्ट। वन फॉर पीटी एंड सेकेंड फॉर मेंस। तो आपको जो है डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट जो है पीटी के लिए देना है और दूसरा मॉक टेस्ट जो है मेंस के लिए देना है। तो दोनों का जो है तैयारी आपका एक साथ लगातार चलेगा। तो दोनों के लिए जो है आपको 100 तो ये हो जाएगा 100 + 100 मॉक टेस्ट। दोनों के लिए एक 100 टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट देना है बिफोर दी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले तक आपको 200 टेस्ट, 100 टेस्ट पीटी के लिए और 100 टेस्ट मेंस के लिए आपको दे देना है। तो इससे आपका जो है पीटी के लिए भी तैयारी हो जाएगा और जो है मेंस के लिए एक साथ आपका जो है तैयारी हो जाएगा। तो इसे आपको डेली मॉक टेस्ट देने से जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, आप इसमें तीनों में सुधार सकते हैं। तो स्पीड का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। पीटी में हम लोग देख रहे हैं 45 मिनट में आपको 45 मिनट में आपको 80 सवाल हल कर देना है।
तो देख रहे हैं कि आप जो है स्पीड का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकते हैं उतना देर में। तो ये काफ़ी मायने रखता है। तो डेली इसके लिए मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डेली इतना मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो आपका जो है स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ एक्यूरेसी, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दोनों में पीटी में भी 1/4 निगेटिव है और मेंस में भी 1/4 निगेटिव है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। तो डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो है एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगा, इसमें भी सुधार आएगा। और तीसरा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको जो है 45 मिनट में ही आपको 80 सवाल हल करना है। और फिर दूसरा जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो 120 मिनट में आपको 120 मिनट में आपको 200 सवाल को फिर हल करना है मेंस एग्ज़ाम में। तो आपको 1 मिनट के लिए जो है 1 मिनट में 1 सवाल बनाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो उतना ही मैं आपको किस तरह से आप टाइम मैनेज करते हैं। तो डेली मॉक टेस्ट देने से आपको ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आपका जो है सवाल बचा हुआ रहे और जो है आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसमें जो है टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका जो है इसमें पीटी के लिए भी आपका एक साथ तैयारी कर सकते हैं, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।